हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी रेडियो तरंगों की जो आकाशगंगा से धरती की ओर आती हुई सुनाई देती है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए ये तरंगे पिछले कुछ वर्षों से शोध का विषय बनी हुई हैं, क्योंकि इस प्रकार की तरंगों का सीधा संबंध एलियन से होने की संभावना है। और पिछले कुछ वर्षों में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने एलियंस के होने का दावा भी किया है। एलियंस एक ऐसी काल्पनिक दुनिया है जो इस ब्रह्मांड के अंतरिक्ष में किसी ग्रह पर स्थित हो सकती है। ऐसा ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे अन्य ग्रहों से बहुत दूर हो सकता है। हमारी धरती भी सौरमंडल का एक ग्रह है जिसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के माध्यम से धरती की तरफ आने वाली कुछ अजीब तरह की रेडियो तरंगे को रिकॉर्ड किया गया है। इन तरंगों को सुनकर दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैरान हैं। ये रेडियो तरंगे धरती के किसी विशेष क्षेत्र में नहीं बल्कि धरती के हर कोने में दर्ज की जा रही है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये रेडियो तरंगे किसी एलियंस के होने का संदेश है, या फिर ये तरंगे किसी अनजान अंतरिक्षीय वस्तु द्वारा भेजी जा रही हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिक लगातार इन तरंगों की वजह जानने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम आकाशगंगा से आ रही रेडियो तरंगे की बात कर रहे हैं। वही तरंगे जो बॉलीवुड मूवी क्रिस वे कोई मिल गया में दिखाई गई है। वही रेडियो एक्टिव किरणें जो अनेक हॉलीवुड मूवी में आकाशगंगा से आती दिखाई देती हैं। जनवरी 2022 में आविष्कारक इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनोमो रिसर्च ICRAR के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में एक स्ट्रॉन्ग रहस्यमयी वस्तु की खोज की है जो 1 घंटे में लगभग 3 बार रेडियो तरंगे भेज रही है। मतलब एक अज्ञात अंतरिक्ष वस्तु हर 18 मिनट में रेडियो सिग्नल भेज रही है। ICRAR के खगोल वैज्ञानिकों का मानना है कि मिल्की वे से बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहे हैं। ये सिग्नल किसी नए ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खगोल PhD रिसर्चर डॉक्टर नताशा हर्ली वर्कर का कहना है कि दूर आकाशगंगा में न्यू स्पेस ऑब्जेक्ट से कुछ स्ट्रॉन्ग वेव पृथ्वी के चारों स्थान पर आ रही हैं, जो स्पेस में विचित्र दुनिया होने की तरफ इशारा कर रही है। कुछ खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि वहां पर हाइपर इंटेलिजेंस एलियन लाइफ होने की चर्चा भी हो सकती है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसे असंभव बताते हैं और कुछ दूसरे खगोल वैज्ञानिक बताते हैं। स्कूल ऑफ फिजिक्स के शोधार्थी तिजेंग वोंग ने कहा है कि जहां से ये रेडियो तरंगे आ रही हैं, वो स्थान लगातार अपनी चमक को बदल रहा है तथा सिग्नलों को अलग अलग तरीकों से भेज रहा है। जबकि आमतौर पर सभी रेडियो तरंगे एक जैसी आती हैं, लेकिन आकाशगंगा के मध्य में मौजूद इस अनजान वस्तु से आ रही तरंगे अजीब हैं। उन्हें समझना बेहद मुश्किल हो रहा है। जितेंग वोंग ने बताया कि ये रेडियो तरंगे काफी ज्यादा उच्च स्तर का ध्रुवीकरण कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि इन तरंगों के बीच प्रकाश एक दिशा में तो बह रहा है, लेकिन वह समय के साथ अपनी दिशा बदल रहा है। यह अत्यधिक अजीब घटना है। शुरुआत में तो हमें लगा कि यह कोई पल्सर है। पल्सर बेहद घने प्रकार का तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन होता है, यानी मृत तारे जैसा, या तारे का प्रकार जो तेजी से सोलर फ्लेयर परावर्तित करता है। लेकिन जिस जगह से ये विचित्र रेडियो तरंगे आ रही है वह वैज्ञानिकों की उम्मीद के मुताबिक नहीं था। जितेंग और उनकी टीम ने आकाशगंगा के बीच मौजूद इस विभिन्न अंतरिक्षीय वस्तु का नाम उसके कोऑर्डिनेट्स के नाम पर रखा है, जो इस प्रकार है AKASKA PJ17360.2-321635 है। सिडनी इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर तारा मर्फी ने कहा है कि शुरुआत में रेडियो तरंगे भेजने वाली यह वस्तु दिख नहीं रही थी, मतलब अदृश्य थी। फिर धीरे धीरे अपनी चमक बढ़ाने लगी, फिर धुंधली होने लगी,
उसके बाद वापस दिखने लगी। यह व्यवहार बेहद डरावना और विचित्र है। आखिर अंतरिक्ष में ऐसा क्या है जो धरती के साथ ऐसी तरंगे भेजकर खुद को छिपा रहा है, धुंधला कर रहा है, फिर दिख रहा है। इस वस्तु की खोज तब हुई थी जब ऑस्ट्रेलियन एक्वायरस किलोमीटर एरे पथफाइंडर रेडियो टेलीस्कोप ASKAP के 36 डिश एंटीना की मदद से आकाशगंगा का सर्वे किया गया। आकाशगंगा का सर्वे किया जा रहा था। मर्चिंसन रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी ने पहली बार इस वस्तु से निकलने वाली तरंगों को खोजा था, जिसके बाद ASKAP के रेडियो दूरबीन उस दिशा में घुमा दिए गए। इसके बाद इन रेडियो तरंगों की जानकारी हासिल करने के लिए न्यू साउथ वेल्स में स्थित पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप और दक्षिण अफ्रीका के रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी मीरकैट टेलीस्कोप को उसी दिशा में घुमा दिया गया। तारा मर्फी ने बताया कि पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप तो इसे खोजने में नाकाम रहा, लेकिन मीरकैट टेलीस्कोप ने हर हफ्ते इन रेडियो तरंगों को रिकॉर्ड किया। ये तरंगे हर हफ्ते सिर्फ 15 मिनट के लिए धरती पर आती रही हैं। मीरकैट ने कई हफ्तों तक इन रेडियो तरंगों को दर्ज किया। जब अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने रेडियो तरंगों के सोर्स को समझने की कोशिश की तो वह हैरान रह गए। वह लगातार खुद को छिपा रहा था, दिखा रहा था, चमक बढ़ा रहा था। यह प्रक्रिया कई हफ्तों तक रिकॉर्ड की है। इससे पहले भी वैज्ञानिकों ने गैलेक्सी के बीच से आने वाली तरंगों को पकड़ा था। 28 अप्रैल 2020 को धरती पर मौजूद 2 रेडियो टेलीस्कोप ने रेडियो किरणों की तीव्र लहर को दर्ज किया था, लेकिन यह कुछ मिलीसेकंड के लिए किया गया था। ये संदेश हमारी धरती से मात्र 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी से आ रहे थे, यानी संदेश हमारी आकाशगंगा में मौजूद किसी स्थान से आ रहे थे। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अनुसार ये संदेश जिस विचित्र वस्तु से आ रहे हैं उनका संबंध एलियन से होने का संदेश हो सकता है।